नमस्कार, मैं हूं मोनिका यादव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सेहत मंत्रा में। आयुर्वेदिक प्राचीन पद्धति है जो हमारी जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक है। इसी सिलसिले में हम आए हैं बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेद के अस्पताल श्री कृष्णा में, जहां हमारी मुलाकात अमित जी से हुई। यहाँ हम जानेंगे आयुर्वेद पद्धति के बारे में कि आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मोनिका जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, मेरा सवाल है कि स्वास्थ्य क्या है? आम आदमी स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचता है? मोनिका जी, सबसे पहली बात यह है कि जब हम बात शब्द के इस्तेमाल करते हैं स्वास्थ्य, जी तो स्वस्थ का मतलब होता है स्व अस्थ, अपने में स्थापित होना। जी जब आप अपने में स्थापित हैं, यानी कि आप रह रहे हैं अपने अंदर, जब रह रहे हैं तो आप स्वस्थ। और आज का समय में अगर हम देखते हैं तो बहुत से लोग बीमार हैं या उनके शरीर के अंदर डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा बीमार नहीं है, डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको कि ठीक किया जा सकता है। और आयुर्वेद हमारे किचन में रखा रहता है, लेकिन हमें उसका मालूम नहीं है, इस्तेमाल करना नहीं आता है। और जब हम किसी पद्धति से निराश होकर के आयुर्वेद की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारे को जब वो आयुर्वेद देते हैं तो दवा के रूप में देते हैं, जबकि आयुर्वेद दवा नहीं है। जी जब वो दवा के रूप में देते हैं, हम दवा के रूप में उसको ग्रहण करते हैं तो हम उसको कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बचपन से ही आयुर्वेद को अपने जीवन में स्थापित कर लेते तो हम जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन बीमार होने के लिए बना ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसे लोग जानते नहीं है कि मनुष्य जीवन बीमार होने के लिए बना ही नहीं। तो सर, फिर लोग बीमार क्यों होते हैं? अब मोनिका जी, मैं बताऊं आपको कि लोग बीमार नहीं हैं। जी मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे शरीर में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज आती है हमारा खान पान, हमारा, और उसमें सबसे बड़ी आती है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपके शरीर के ऊपर इसी डिसऑर्डर को के ऊपर निर्भर करता है कि आपके शरीर में डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो जी आप कुछ भी खा लीजिए, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारी चार चीजें आती हैं, मेन चार चीजें हैं। जैसे हमारा मुंह, उसके बाद हमारा गैस्ट्रिक जूस, फिर आता है हमारा डियोडेनम। इस तरह से हमारे शरीर के अंदर चार हिस्सों की तरह में भोजन होता हुआ जाता है, और अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। खान पान में हमें ध्यान रखना चाहिए, खाना कैसे है, खाना कब है, खाना क्या है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और हमारा शरीर डिसऑर्डर की तरफ बढ़ेगा और हमें कुछ भी हो सकता है। जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, हमें डायबिटीज़ भी हो सकती है, हमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इवन कैंसर भी हो सकता है। सर, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? मोनिका जी, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाना पचाने की एक प्रक्रिया है बेसिकली। जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू होता है। जैसे ही हमने एक बाइट कट करी, कुछ भी खाया, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वहीं से शुरू काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहला होता है कि जैसे ही हम चबाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, जो हमारे खाने को पचाने की क्रिया शुरू कर देता है फौरन। जैसे ही वो पचाने की शुरू करता है, वहाँ पे कुछ जो भोजन के अंदर जो भी स्टार्च होता है, उस स्टार्च को इंसुलिन में कन्वर्ट करना शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और खाना हमारे पेट में, आमाशय में जाता है। आमाशय के अंदर एक जूस क्रिएट होता है जिसे हम डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। वो एक प्रकार का एसिड है जो खाने को पचाता है, उसको गलाने की प्रक्रिया शुरू करता है, और वहीं पे कुछ मिनरल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो वो एसिड एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर वो प्रॉपर तरीके से बन रहा है तो आपका खाना अच्छी तरह से गलेगा और आगे की प्रक्रिया में जाएगा। जैसे ही पेट से खाना आगे बढ़ता है तो वो ड्यूडेनम में जाता है, यानी कि छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत के अंदर आपके बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, ये दो चीज़ें आपको मिलती हैं जो पेनक्रियास से क्रिएट होता है, और ये आगे के प्रोसेस को शुरू करते हैं। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस ये हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हमारा एसिड प्रॉपर नहीं बनेगा, पेट में अगर एसिड प्रॉपर नहीं बनेगा, तो ये दो चीज़ें भी उसको पचाने में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पाएंगी और हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जब हमारे यहाँ बनते हैं तो वो आगे खाने को पचाने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं, और छोटी आंत में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। बाइल जूस जो लीवर में बनता है और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो
पेनक्रियास प्रोवाइड करवाता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं चौथी प्रक्रिया, तीसरी और चौथी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, जबकि हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हमारे पेट में जो एसिड बनता है, जैसे हमने बताया कि जो एक जूस बनता है जिसे हम एसिड बोलते हैं, जो खाने को गलाता है, इन दोनों प्रक्रियाओं को यानी कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को पूरी तरह से स्टिमुलेट करने के लिए वो एसिड बहुत ज़रूरी है। वो एसिड अगर सही मात्रा में नहीं बनता है या किसी भी डिसऑर्डर की वजह से वो अपना कार्य नहीं कर पाता है, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्डर में आ जाती हैं। कब्ज़ बनना, अफारा होना, गैस बनना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो सर गैस क्यों बनता है? गैस बनने का ये है कि जब आपके छोटी आंत के अंदर पैनक्रियाटिक जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस अपना काम कर रहा है, तो इन दोनों के काम करने के लिए जो पेट में आपके एसिड बनता है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है जी। उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसकी पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो एसिडिक होना चाहिए। अगर वो एसिडिक है जी। तो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और आपके खाने को सही तरीके से पचा देंगे और आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो सर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आयुर्वेद के बारे में कि वो किस तरह से आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि हमारे किचन में ही इतना कुछ रखा रहता है जिससे कि हम खाना पाचन की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर सकते हैं, कब्ज़ को नहीं होने दें, क्योंकि कब्ज़ का होना, गैस का बनना, ये आपकी पाचन क्रिया को बाधित करता है। जी। अगर आपको कब्ज़ है तो आपका खाना ठीक तरह से नहीं पचेगा और फिर प्रॉब्लम आती है आपको कि इसोफेगाइटिस में, GERD की, यानी कि आपके अंदर एसिड बनेगा और फिर वापस वो आपके गले की तरफ आता है। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप या तो घर में, अगर आपके पास जानकारी है, नॉलेज है, तो आप घर में जो सामान किचन में रखा होता है जो आप रोज़मर्रा यूज़ करते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ठीक कर सकते हैं। अन्यथा आप जानकारी ले सकते हैं किसी भी वैद्य से, किसी भी आयुर्वेदाचार्य से, तो वो आपके सिस्टम को ठीक कर करके आपको स्वस्थ रख सकते हैं और आप बिल्कुल निरोग रह सकते हैं। और इस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, खाने में क्या खाते हैं और उसका समय। ये बहुत चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करने बैठेंगे तो शायद काफ़ी समय लगेगा। इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे कि इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आप अपनी दिनचर्या को, खान-पान की व्यवस्था को अगर दुरुस्त रखते हैं तो शायद आप कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ सकते। जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमें कब कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, वो सब हम अगली वीडियो में जानेंगे।